हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में 12 लेक्चर देख चुके थे। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसका उसका सिर्फ थ्योरी यानी कि कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। आगे उसका कंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। ये अगर मेरे को इमेज मैं ढूंढूंगा मिलता है तो वैसे मिल जाएगा आइसोमेट्रिक व्यूज़, लेकिन देखता हूँ मिलता है तो मैं अपलोड करूँगा, डाल दूँगा इस पर वीडियो में, कहीं ऐड कर दूंगा। अभी बात करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। आइसोमेट्रिक में आइसो का मतलब होता है इक्वल और मेट्रिक का मतलब होता है मेज़र। तो आइसोमेट्रिक का सिंपल मीनिंग होता है कि इक्वल मेजरमेंट। अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द three mutually perpendicular edges of an object are equally inclined to the plane of projection and appear equally reduced। इसका मतलब होता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक प्रकार का पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजेस एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर एक साथ एक समान छोटा हुआ और एक समान इंक्लाइंड दिखता है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यूज़ क्यों होता है। आइसोमेट्रिक एक व्यू में तीनों डायमेंशन दिखते हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैंने आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी दिखाया था। आइसोमेट्रिक व्यू एक जिसमें एल हमने उसके व्यूज़ निकाल के देखे थे कि कैसे दिखता है वो। इससे ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में आसानी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये असेंबली और किसी को इंस्ट्रक्शन देने में आसानी होती है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सेस के बारे में। आइसोमेट्रिक एक्सेस लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं 2D में। मतलब एक्चुअली एक एक्सिस वर्टिकल होता है और बाकी के दो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, और किन्हीं दो एक्सिस के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। अभी कैसे ये समझते हैं। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जिसमें ये और ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और तीसरी एक्सिस वर्टिकल है। लेकिन अभी आप बोलोगे तो कि अभी मैंने बोला कि 120 डिग्री हर एक दो एक्सिस के बीच में होता है, तो वो कैसे होगा, ये तो छोटा हो गया ना एंगल। लेकिन हम इधर लेते हैं ये वाले एक्सिस को। अभी अगर आप काउंट करें तो ये 90 और ये 30, 120 हुआ। फिर इधर से ये 90 और ये 30, 120 हुआ। और अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो 180 - 30 + 30 यानी कि 60 कितना हुआ, सॉरी -120 डिग्री। तो हर दो एक्सिस के बीच 120 डिग्री हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे है इक्वल रिडक्शन ऑफ लेंथ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में व्यूज़ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के जो भी साइज़ होती है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऑल डायमेंशन आर इंक्लाइंड अप टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो भी लेंथ होती है, जैसे कि लाइन हुआ, सर्कल हुआ, चेम्फर हुआ, फिलेट हुआ, वो सारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से इंक्लाइंड होते हैं। इसलिए हमें ओरिजिनल लेंथ नहीं दिखता, सभी लेंथ इक्वली रिड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर एक लाइन अपने को 0.82 mm की दिख रही है तो दूसरी लाइन उसी के कंपैरिजन में भी छोटी हुई रहेगी। ये रिडक्शन ही कहलाता है फोर्स शार्टेनिंग। अभी आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बात करते हैं। इसमें एक्चुअल लेंथ यूज़ किया जाता है, इसमें कोई भी डायमेंशन में रिडक्शन नहीं किया जाता है। ये आसान और सिंपल ड्राइंग होती है। मतलब ये जनरली हम दूसरे को समझाने के लिए यूज़ करते हैं, बना के दिखाते हैं, रफली डायग्राम के लिए यूज़ होता है। ये मेनली विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, अभी मान लीजिए ये अपना क्यूब है एक, ठीक है, जिसमें फिर से इसी को यूज़ कर लिया। ये एक क्यूब है जिसमें मान लीजिए कि इधर चेम्फर है ना,
इधर कुछ ऐसा करके चेम्फर है, फिर इधर टॉप पे एक होल भी है ना, जो नीचे तक थ्रू होल है मान लीजिए। तो अभी हमें इसमें डायमेंशन क्या कह देंगे, क्योंकि हमें ये किसी को समझाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला डायमेंशन देंगे जो भी है, फिर ये डायमेंशन देंगे और ये 3 मेन डायमेंशन देंगे, एल, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फिर क्या डायमेंशन देंगे, ये होल का साइज़ कौन सा है, अगर थ्रू है तो थ्रू होल लिखेंगे, ब्लाइंड होल है तो उधर होल का डाया देंगे, फिर लिखेंगे कि कितना नीचे तक गया है। अगर कई सारे होल हैं तो नंबर ऑफ़ होल्स भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये सर्कल के सेंटर से ये कॉर्नर का डायमेंशन देंगे, फिर ये सर्कल के सेंटर से वो कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर या फिर ये वाले एज से डायमेंशन दे देंगे। और फिर चेम्फर का इधर हम लोग एक डायमेंशन देंगे और लिख देंगे कि इतना इंटू 45 या फिर 80 डिग्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ एक्चुअली छोटा हुआ रहता है। लेंथ नॉर्मली 0.82 टाइम्स होता है एक्चुअल लेंथ के। ये आइसोमेट्रिक व्यू से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम उसे विजुलाइज करने के लिए रफली बना के दे देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग 3D ऑब्जेक्ट का। ये इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में ही यूज होता है। वो जो आइसोमेट्रिक व्यू हमने देखा वो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल एक्चुअल यूज़ करते हैं, अभी ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है तो उधर कुछ तो एक स्केल रहेगा ना कि किस हिसाब से छोटा हो रहा है सारी की सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअल लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि डायमेंशन उधर कम हो रही हैं इसके लिए। जैसे हमने जब ये स्केल पढ़ा था तो 1:2, 2:1 का डिफरेंस पढ़ा था, उस हिसाब से ये एक सिर्फ कंसेप्ट है। अगर आगे कभी हम लोग पढ़ेंगे तो उधर दिखाएंगे, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा रहा हूँ स्केल का कैसे बनेगा, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और स्केल, व्यू नहीं पूछता, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं। अभी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में शेप कैसा दिखता है, पैरेलल लाइन हमेशा पैरेलल दिखती हैं, वर्टिकल लाइन हमेशा वर्टिकल होती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो इंक्लाइंड हो जाती हैं। मतलब कि अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो वो कुछ इंक्लाइंड दिखेगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये क्यूब है, मैं हमेशा क्यूब ही एग्जांपल में लूँगा, आप बोर हो जाएंगे क्यूब से। क्यूब आसान एक्चुअली बनाना इसके लिए। तो अभी ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर इंक्लाइंड नहीं है तो ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड होएगा, फिर ये बनेगा, फिर इसके ऊपर एक और ऐसा कुछ करके बनेगा, और फिर ये अपना क्यूब बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन आप समझेंगे तो सेम है। और ये लेंथ 30 डिग्री एक्चुअल नहीं होंगी दोनों, लेकिन ये ही इंक्लाइंड प्रोजेक्शन हुआ, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हुआ इसका। अभी सर्कल हमेशा एक्लिप्स टाइप अपीयर होता है, क्योंकि प्लेन इंक्लाइंड हो जाती है तो वो थोड़ी चपटी हो जाती हैं। अभी आइसोमेट्रिक वर्सेस पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हैज़ नो वैनिशिंग पॉइंट, मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं होता है जैसे अब अगर 3 प्लेन अपने को दिख रही हैं तो वो पूरी की पूरी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्लेन में कुछ हिस्से गायब हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस डू नॉट कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक पॉइंट से जाती हुई सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, अपने को सब दिखेगा कि वो किधर से किधर निकल रही हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कन्वर्जेंस दिखता है, मतलब कि वो सारी चीज़ें एक पॉइंट से निकलती हुई दिखती हैं। आइसोमेट्रिक इज़ यूज्ड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो भी होती हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं है, लगभग सभी हर जगह ही यूज होती हैं। अभी अपनी यूज़ आप आइसोमेट्रिक देख लेते हैं कि आइसोमेट्रिक का यूज़ किधर करते हैं। मशीन कंपोनेंट्स जिधर बनाते उधर, ताकि वो सामने वाले को समझ में आए। असेंबली ड्राइंग तभी देते तभी, कैड मॉडल्स में भी यूज करते हैं। और इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक में नहीं, एक्चुअली हर जगह यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि वो क्या है। कई जगह तो फ़ोटो डालते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर इंजीनियरिंग के जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें अक्सर हम लोग आइसोमेट्रिक यूज करते हैं।
अब हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा, समरी देख लेते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल डिरेक्शन, नॉट इक्वल लेंथ। तीनों एक्सिस एक दूसरे के 120 डिग्री पे होते हैं, जबकि दो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री और एक वर्टिकल होता है। और फिर इन तीनों के इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। सभी लेंथ इक्वली रिड्यूस होता है। सॉरी, पहला गलत हो गया। आइसोमेट्रिक मतलब इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए, इक्वल रिडक्शन लिख दिया मैंने। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों सेम नहीं होते। अब बात करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट में ड्राइंग दिखा दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बना के लेकिन नहीं दिखाने वाला। व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव, सॉरी, हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा गलत मैंने डाल दिया, लगता है काफ़ी गलत किया है मैंने। हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं भी सोच रहा हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमने अभी पढ़ा, मैं थ्योरी का सीरीज चला रहा हूँ, तो इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट क्यों लूँगा मैं क्यों बनाने लगा, मतलब इधर होगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जिसका थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। अभी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है ये देखेंगे अगले लेक्चर में। टाइप्स कितने कितने होते हैं और इनका यूज़ किधर किधर करते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही।